तो कैसे हैं आप? आपके पेपर कैसे हो रहे हैं? परसों पेपर है, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो 2 भागों में हमने खंड क को निपटाया। अब हम खंड ख आज करेंगे। व्यावहारिक व्याकरण, एप्लाइड ग्रामर, यानी व्यवहार में हम रट्टा नहीं, व्यवहार में लाने के लिए। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। ये है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन कौन से हैं? सोचो। रचना के आधार पर नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। तो ये 3 हैं रचना के आधार पर। सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जान लेते हैं कि सरल वाक्य में एक कर्ता या एक से अधिक भी हो सकते हैं और मुख्य क्रिया एक ही होगी। जैसे हिमांशु स्कूल गया, ये सरल वाक्य है। राम ने रोटी खाई, ये सरल वाक्य है। एक कर्ता है और एक क्रिया है, लेकिन कर्ता कई भी हो सकते हैं। सीता, बिनीता, बबीता, गनीता, रीता रोज मंदिर में जाती है। अब कर्ता कई थे, लेकिन क्रिया तो एक ही है ना इन सब के लिए। तो ये सरल वाक्य है क्योंकि क्रिया एक है। मिश्र वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य हो और बाकी आश्रित यानी गौण उपवाक्य हो, वे मिश्र उपवाक्य कहलाते हैं। और ये आपस में व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जैसे कि जब, तब, की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, तथापि, यद्यपि, जिसने, जिसको, जिन्हें, उन्हें आदि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। फिर संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य जुड़े हुए हों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हों। वे शब्द देखें किन से जुड़े हुए होते हैं ये? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर आदि से जुड़े हुए हों तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। और, या, अथवा, किंतु, परंतु आदि के द्वारा उन वाक्यों को जोड़ा जाता है, लेकिन वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, निर्भर नहीं होते, बल्कि स्वतंत्र होते हैं। केवल संयोजक अव्यय यानी समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो कि पद या अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, ये इनमें सभी वाक्य प्रधान होते हैं संयुक्त वाक्य में। और तो उपवाक्य क्या होता है ये भी आपके दिमाग में आया होगा। वाक्य के एक खंड या भाग को उपवाक्य कहते हैं। आश्रित वाक्य क्या है? जो मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होगा, जो वाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। और आश्रित उपवाक्य के मुख्य भेद की चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं, सरल वाक्य में बदलिए। पहले देखते हैं कि है कौन सा वाक्य। हौलदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। और ने 2 वाक्यों को अलग किया हुआ है और दोनों वाक्य पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हौलदार साहब चौराहे पर रुकते थे, कंप्लीट वाक्य। मूर्ति को देखते थे, कंप्लीट वाक्य, किसी की जरूरत नहीं, किसी पे आश्रित नहीं और पूरी तरह से स्वतंत्र है, दोनों मुख्य हैं। तो दोनों मुख्य उपवाक्यों को जोड़ा है और ने, तो ये संयुक्त वाक्य है। अब इस संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य में एक ही क्रिया हो जाएगी और कर्ता एक है ही। तो हौलदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे। अब सरल वाक्य बन गया, एक ही क्रिया है, अर्थ चेंज नहीं हुआ। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में या एक से दूसरे में रूपांतरित करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि अर्थ चेंज नहीं होना है। अगला देखें, ख भाग। जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमरी ऊपर से ओढ़े रहते। पहले तो ये देखें कि ये है कौन सा वाक्य। जब तब, जब जाड़ा आता
तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े। इसके लिए आपको जानना बड़ा जरूरी है, पता नहीं परीक्षा में क्या वाक्य आ जाए। तो जो ये आश्रित उपवाक्य हैं, ये मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, उसमें डिपेंड करते हैं। अपना अलग से अगर देखें कि जैसे जब जाड़ा आता, तो ये पूर्ण नहीं है अपने आप में। हाँ, ये पूर्ण है, ये मुख्य उपवाक्य है। बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर ओढ़े रहते, ये मुख्य है और वो इस पे आश्रित है, जब जाड़ा आता। लेकिन देखें कि ये क्रिया से संबंधित है, जब जाड़ा आता, जब तब। तो इसलिए पहले हम ये देख लें कि आश्रित उपवाक्य के कौन कौन से भेद हैं, क्योंकि आपको ये बताने होते हैं। 3 भेद हैं। नंबर 1 संज्ञा आश्रित उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण आश्रित उपवाक्य और नंबर 3 क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्योंकि ये अलग है, इसमें ज से शुरू होने वाले नहीं होते, ये अलग से पहचान में आ जाता है। की देखकर इसकी पहचान की जा सकती है। किसी उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उन्हें संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और संज्ञा उपवाक्य की पहचान की को देख के किया जा सकता है। ये उपवाक्य की के द्वारा मुख्य उपवाक्य से जुड़े होते हैं। जैसे गिरीश ने हिमांशी को बताया कि आज छुट्टी है, तो गिरीश ने हिमांशी को बताया कंप्लीट है। अगर हम ये ना बताएं कि आज छुट्टी है तो भी चलेगा, लेकिन उससे इसको और ज्यादा क्लियर किया गया है कि आज छुट्टी है, ये बताया। क्या बताया? कि आज छुट्टी है। तो जहां क्या का उत्तर मिल जाए, समझ लो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। और की से इसकी पहचान अलग से है ही, क्योंकि ये समझ लो कि संज्ञा का काम कर रहा है। गिरीश ने हिमांशी को बताया कि आज छुट्टी है, ये बताया, जैसे उसने कर्ता का काम किया है और उसने संज्ञा का काम किया है। तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। की का प्रयोग उस दशा में नहीं होता, कई बार की का उपयोग नहीं भी होता जब संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से पहले आ जाता है, या कभी कभी की का लोप भी हो जाता है। जैसे मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा दोगे। क्या पता था? कि तुम मुझे धोखा दोगे। तो की है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। लेकिन की का लोप हो सकता है अगर मुझे पता था बाद में आ जाए। तुम मुझे धोखा दोगे, मुझे पता था, तो यहां की नहीं है। या मुझे पता था आज वह नहीं आएगा, यहां की का लोप हो है। तो की का लोप भी हो सकता है और की दिखाई भी दे सकता है। तो की समझ लो है, चाहे लुप्त है या सामने है, तो समझ लो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अब विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मुख्य उपवाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम आया हुआ है उसकी विशेषता बताते हैं। पहचान, विशेषण उपवाक्यों का प्रारंभ जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिसको आदि से किया जाता है, क्योंकि विशेषता बताते हैं जो या जिसे आदि से। तो अब यहां देखो, जब और तब है, तो ये नहीं है विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य देखो, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, यानी जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। पहचान, क्रिया विशेषण उपवाक्यों का प्रारंभ जब, जहां, जैसा, ज्यो ज्यो आदि से शुरुआत होती है। जैसे अब देखो, जब जाड़ा आता, तो जब से शुरुआत है, जब, जहां, जैसा, ज्यो ज्यो आदि से शुरुआत होती है। तो वैसे भी देखने की बात है कि ये पूरा क्रिया है। जब जाड़ा आता, ओढ़े रहते, तो समझ लो क्रिया की विशेषता होता है। तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है ये। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो संयुक्त उपवाक्य में कैसे बदलेंगे? सोचो आप, जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। अब कंप्लीट 2 स्वतंत्र उपवाक्य हैं। देखो, जाड़ा आता, दूसरा बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। दोनों वाक्य कंप्लीट हैं। दोनों कंप्लीट स्वतंत्र उपवाक्यों को और के द्वारा जोड़ दिया गया, तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। तो इस तरह से संयुक्त वाक्य की पहचान होगी, तो आप इसको आसानी से बदल देंगे और अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है।
कैसे? जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। अर्थ वही रहा और दो स्वतंत्र वाक्यों को और के द्वारा बीच में जोड़कर संयुक्त वाक्य में बदल दिया गया। तीसरा देखें, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव गांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। तो इसमें आश्रित उपवाक्य छांटना है। आपने अभी देखा 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य थे, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिसको से शुरू होता है और वाक्य में उपस्थित मुख्य वाक्य में उपस्थित संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो देखिए, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, ये स्वतंत्र है, मुख्य है, ये इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, ये किसी पर आश्रित नहीं। जो डुमराव गांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है, इसको और एनहेंस किया गया है। कौन सी रीढ़? वो रीढ़ जो डुमराव में मुख्यतः सोन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बिल्ली रास्ता काट गई, उसको और एनहेंस करो, काली बिल्ली रास्ता काट गई। तो बिल्ली की विशेषता बताया, तो हम ना भी बताते तो काम चल जाता, हमने उसको और क्लियर किया। कौन सी बिल्ली? काली बिल्ली। आदमी छत से गिर पड़ा, पूर्ण है, लेकिन हम उसको और स्पष्ट कर रहे हैं, बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी, यानी उसको और हमने क्लियर कर दिया। तो रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, क्लियर है, लेकिन रीढ़ को और क्लियर कर दिया। कौन सी रीढ़? वो जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, यानी उसको विशेषता बताकर हमने इसको और क्लियर कर दिया। तो और क्लियर करने के लिए हमने विशेषण के रूप में उस खंड का उपयोग किया है, उपवाक्य का उपयोग किया है। किस उपवाक्य का? ये जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, ये विशेषता बता रहा है रीढ़ की। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, कौन सी? वो, उसकी विशेषता। तो कौन सा आश्रित उपवाक्य हुआ ये? उसका भेद क्या हुआ? पहली बात तो आश्रित उपवाक्य ये है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। और कौन सा है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्लियर? अब हम घ पर जाते हैं, मिश्र वाक्य में बदलना है। पहले देखो कि यह है कौन सा। खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुंद गई। कोई जो सो की वगैरह कुछ नहीं है, जब तब कुछ नहीं है, सीधा सीधा वाक्य है, सीधा करता है। नवाब साहब उनकी पलकें मुंदी हैं, ये बात अलग है कि खीरे के स्वाद में। तो ये सरल वाक्य है, खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंदी गई, सीधी एक क्रिया। इसको मिश्र में बदलना है, तो मिश्र अर्थ वही रहे, मिश्र में कैसे बदलेंगे? जैसे तैसे वगैरह लगा लो। जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया, वैसे ही उनकी पलकें मुंद गई। ये मिश्र वाक्य बन गया। और मिश्र वाक्य कौन सा बना? क्रिया विशेषण मिश्र उपवाक्य बना। कैसे? जैसे ही, ज्यों ज्यों, इस तरह का प्रयोग होता है। जैसे ही खीरे का आनंद लिया, ये भी क्रिया की तरह से है। वैसे ही उनकी पलकें, तो क्रिया विशेषण में जैसे ही, जब, जहां, जैसा, जो जो आदि शब्द से उनकी शुरुआत होती है। तो जैसे ही नवाब साहब ने करे, तो ये है मिश्र वाक्य। अगला देखें, घ पाठ देखते हैं। काशियाज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। इसमें रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखना है, बिल्कुल आसान हो गया होगा आपके लिए। काशियाज भी संगीत के स्वर पर जगती है, पूर्ण है ये वाक्य, स्वतंत्र है, किसी की जरूरत नहीं है। काशियाज भी संगीत के स्वर पर जगती है। दूसरा उपवाक्य देखें, उसी के थापों पर सोती है, यानी संगीत के थापों पर सोती है। इसे भी किसी की सहायता, ये किसी पर आश्रित नहीं है, उसी के थापों पर सोती है। दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं और के द्वारा इन दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा गया है, संयुक्त किया गया है। तो ये कौन सा भेद है? संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य आपकी समझ में अब आ चुका है कि दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं संयुक्त में। यानी जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य जुड़े होते हैं, उनकी स्वतंत्र सत्ता
बनाए रखते हैं वे, किसी पर आश्रित नहीं होते वे, और किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? और, या, अथवा, किंतु, परंतु, एवं, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु आदि इनके द्वारा जोड़े जाते हैं। क्लियर है कि कौन सा वाक्य है ये? ये है संयुक्त वाक्य। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों पर के उत्तर लिखिए। वाच्य, कथन, कहा गया, इसके बारे में आपने पहले से पढ़ रखा होगा। आप जरा मनन कीजिए कि कौन से हो सकते हैं ये। पहचानो वाच्य। दरअसल वाच्य के 2 भेद हैं। कौन से भेद हैं? 3 भेद हैं। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। तो इसमें आप ये देखिए, कर्मवाच्य में बदलना है। पहला प्रश्न देखिए, वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अब सोचो, वह फिट कर देता है, क्रिया किस पर आश्रित है? वह पर आश्रित है। क्रिया वह पर, वह मूर्ति फिट कर देता है, इसका मतलब ये कौन सा? कर्तृवाच्य है। और बदलना किसमें है? कर्मवाच्य में बदलना। तो कर्तृवाच्य क्या हुआ? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, तो इसमें कर्ता प्रधान है। कौन फिट कर देता है? कर्ता, वह। तो इसको कर्म में बदलना है। जब कर्म में बदलेंगे तो क्या करेंगे? कर्म में बदलेंगे तो द्वारा या के द्वारा लगाकर, तो अर्थ वही रहे, द्वारा या के द्वारा लगाकर उसको बदला। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, तो क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, तो कैसे बदलेंगे? उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। उसके द्वारा, वह का बन जाएगा उसके द्वारा, गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। अर्थ नहीं बदला, सिर्फ कर्मवाच्य में बदल दिया है। अगला देखिए, कर्तृवाच्य में बदलिए। पहले देखिए ये है क्या? नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए गए। क्या है? कर्मवाच्य, कर्म प्रधान है इसमें। जेब से क्या निकाला गया? चाकू निकाला गया। कर्म चाकू था, वो निकाला गया। क्या छीलने शुरू कर दिए? खीरे छीलने शुरू कर दिए। कर्तृवाच्य में कर्ता पर आधारित हो जाएगी क्रिया, तो क्या बनेगा? नवाब साहब ने लग भी सकते हैं कई जगह, नहीं भी लगे, इसमें लगेगा। नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। अब देखिए, पूरा कर्म कर्ता की प्रधानता है, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान होता है, तो क्रिया का वो रूप है जिसमें कर्म प्रधान है। कौन करता है? नवाब साहब, तो कर्ता प्रधान है, तो कर्तृवाच्य में बदल दिया। नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। अगला देखिए, ग भाग, बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते हैं। कर्तृवाच्य है, दादाजी नहीं चल पाते हैं। कौन नहीं चल पाते हैं? दादाजी, कर्तृ यानी कर्ता प्रधान है। भाववाच्य में बदलना है। भाववाच्य में क्या बनेगा? बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है। ध्यान रहे, भाववाच्य इसमें कर्ता या कर्म प्रधान ना होकर भाव मुख्य होता है। आमतौर पर कर्ता की नकारात्मकता का बोध होता है इसमें, यानी कर्ता कार्य करने में असहज महसूस होता है। मुझसे चला नहीं जाता, अब मुझसे और नहीं चला जाता, अब मुझसे नहीं खाया जाता, अब मैं और नहीं हंस पाऊंगा, अब मुझसे और नहीं हंसा जाता। तो इस प्रकार नकारात्मकता और असहज महसूस करता है। तो भाववाच्य में बदल दिया। क्या बदला? बिना सहारे दादाजी से अब नहीं चला जाता है। अब आगे आप इजीली पहचान सकते हो, वाक्य पहचान कर भेद बताइए। स्वयं प्रकाश जी ने लगते ही सीधी सी पहचान, कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य कर्ता की प्रधानता होती है। स्वयं प्रकाश जी ने रचना की, तो जो क्रिया है वो इनके अनुसार ही बदलती है, कर्ता के अनुसार, तो कर्तृवाच्य है। अगला देखें, कर्म की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है जिसमें कर्म की प्रधानता हो? कर्मवाच्य। कर्ता की प्रधानता हो? कर्तृवाच्य।
भाव की प्रधानता हो, भाववाच्य, तो ये तो बिल्कुल आसान है ही। अगला प्रश्न देखें, पद परिचय। पद क्या होता है पहले तो ये सोचें। पद शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, विभक्ति रहित या विभक्ति सहित, तो पद होता है। तो उसकी पहचान करनी है पद की। नंबर एक, हमें यह देखना पड़ेगा कि वो संज्ञा है अथवा सर्वनाम है अथवा विशेषण है अथवा क्रिया विशेषण है। यानी कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद सबसे पहले देखना पड़ेगा। प्रयोग के आधार पर ये दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में तो लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है। ये चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे लड़का है संज्ञा, लड़के में परिवर्तन हो जाता है लिंग वचन कारक आदि के कारण। लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों, अच्छे अच्छे लड़कों को मैंने देख लिया है, तो ये विकारी हैं। अविकारी क्या है? बाकी चार जो बच गए वो कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चार अविकारी हैं। इनमें लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे और का ओरे, ओरी, ओरो नहीं बन सकता, या ये नहीं बन सकता, तो ये अपरिवर्तित रहते हैं। तो अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कौन सा है, कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। अब ये देखें, अंडरलाइन नया है, पान वाला नया पान खा रहा था। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शब्द भेद कौन सा है। नया पान, पान की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है। पान क्या है? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो विशेषण होते हैं। पान एक संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पान एक वस्तु है तो संज्ञा है, और इस वस्तु की विशेषता बता रहा है। पान कौन सा पान? नया पान, तो जो विशेषता बताई वो विशेषण। तो नंबर एक हमने चुन लिया कि ये क्या है? विशेषण है। फिर नंबर दो, विशेषण है तो उसका भेद बताना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो भी है उसका भेद बताना है। गुणवाचक विशेषण, क्योंकि नया क्या है? उसका गुण है। तो नंबर एक विशेषण, नंबर दो गुणवाचक विशेषण। फिर उसके बाद हमें देखना है लिंग, वचन, काल और कारक, ये छांटने हैं। लिंग छांटते हैं, नया पान, नई पान नहीं है, नई पानी नहीं है, नया पान यानी पुल्लिंग है। नए पान नहीं है, बहुवचन नहीं है, इसका तो एक वचन है। नया पान अकेला है तो एक वचन। और किसकी विशेषता बता रहा है? पान की विशेषता बता रहा है, तो इसका विशेष्य क्या हुआ? पान हुआ। तो पान इसका विशेष्य हुआ। बस इतनी बातें बता दें, एक अंक आपको मिल जाएगा। चार बातें बता दें, आपको एक अंक मिल जाएगा। और तीन बातें बताने से आपको कोई पौना अंक तो देगा नहीं, तो उसको भी एक कर देगा। तो आपने तीन भी बता दिए तब भी आपको एक अंक मिल जाएगा। तो इसलिए जरा सा हिंट मिलते ही आप इसको लिख डालो। अगला देखें, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, खरीदे होंगे अंडरलाइन, खरीदे होंगे, खरीदना, खरीदे होंगे, खरीदा होगा, खरीदा था, खरीद चुके होंगे, क्रिया है। तो नंबर एक हमने क्या छांटा? क्रिया। फिर कौन सी क्रिया? क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक या अकर्मक। अब देखें, क्या खरीदे होंगे? खीरे, तो कर्म भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब सकर्मक है। तो क्रिया, नंबर दो सकर्मक। फिर लिंग वचन काल देखो, खीरा है, खीरे हैं, तो बहुवचन है, तो बहुवचन। फिर लिंग कौन सा है? खीरे खरीदे होंगे, खीरी नहीं, खीरा खरीदा, तो क्या है? पुल्लिंग है। कौन सा काल है? खरीदे होंगे, भूतकाल की बात है कि कभी उसने खरीदे होंगे, तो भूतकाल की बात है तो भूतकाल। तो इजी है। ये चारों चीजें हमने इसकी बता दी। अगला देखें, विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है, साथ ही, के साथ क्या है? पहली बात तो अव्यय है। ये क्या होते हैं? विकारी क्या है? जिनमें विकार, अविकारी क्या है? जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, अविकारी कोई अव्यय बोलते हैं। तो बाद के चारों संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण, ये सारे अव्यय हैं। तो कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक के साथ, जो संज्ञा का संज्ञा से, संज्ञा का सर्वनाम से संबंध बताता है। तो घर और डाक खाने के बीच संबंध दिखा रहा है। घर और डाक खाना दोनों संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है।
तो संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध दिखा रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय। अगला देखें, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। विस्मय आदि बोधक को विस्मय दिखा रहा है, आश्चर्य दिखा रहा है। वाह, आह, छी छी, उफ, अरे, क्या। तो इस तरह जो विस्मय सूचक होते हैं, आश्चर्य, तो विस्मय बोधक अव्यय है। और कौन सा विस्मय? प्रशंसा सूचक, तो प्रशंसा सूचक अव्यय। अगला देखें, वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। वे सर्वनाम है, किसी संज्ञा के स्थान पर आया है, तो बहुवचन है। बहुवचन तो है, लेकिन अकेले व्यक्ति के बारे में कहा गया है, ये देखें, तो इसलिए बहुवचन जरूर है, लेकिन आदरार्थक बहुवचन है, तो इसलिए बहुवचन भी नहीं कह सकते, है तो अकेला, लेकिन आदर के कारण इसको बहुवचन की तरह वे लगा दिया, तो इसलिए आदरार्थक बहुवचन। नंबर 2, सर्वनाम है, क्योंकि किसी संज्ञा के स्थान पर आया है। संज्ञा सर्वनाम में भी 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये कौन सा है? अन्य पुरुष है, थर्ड पर्सन। मैं, हम फर्स्ट पर्सन, तू तुम सेकंड पर्सन, और वह वे थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष सर्वनाम है, आदरार्थक बहुवचन है, और कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता का काम इसने किया है, तो कारक भी छाटना। तो अगला देखें, अलंकार। अलंकार में हम, अलंकार के बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं। अलंकार को पहचानना है। सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है, परशुराम ने कहा। समानता दिखाई, उपमा दी गई, तुलना की गई, तो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के और उदाहरण देख सकते हैं। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल साबुत, मुख उगते हुए सूर्य के समान लाल होकर ज्वाला के समान दिखाई दिया। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मंडोला, तो समानता दिखाएं तो उपमा अलंकार। तो पहले में उपमा अलंकार है। दूसरा देखें, छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम जी का तो कोई दोष नहीं, छूते ही टूट गया। बड़ा चढ़ाकर, छूते ही कैसे टूट सकती है चीज? हाथ में लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींची, तब जाके तो टूटा, तो बढ़ा चढ़ा के, अतिशोक्ति है। बढ़ा चढ़ा करके और देखो, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। बड़ा चढ़ाकर, पीयूषु कहे संदेश डाहे, भोरा है काग, सोधनी बिरह जरी मुई, तेई का धुआं। बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, जुहार किया। तो पीपल स्वागत करे, तो जब प्राकृतिक उपादानों को मानव की तरह से क्रियाकलाप करते दिखाया जाए, तो वहां मानविक अलंकार होता है, तो मानविक अलंकार है। अगला देखें, तुम तो काल हाँक जनु लावा, मार मार बार बार मोही लागी बुलावा। तुम तो काल को जैसे हाँक कर मेरे लिए ला रहे हो, बार बार मेरे लिए बुला रहे हो, मानो, जनु जनू वगैरह, तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल, रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य यानी श्री राम, श्री राम को ही सूर्य बता दिया, उनका रूप उसमें आ गया, तो रूपक अलंकार है। जैसे चरण कमल, चरण रूपी कमल, उसका रूप में उसमें आ जाए, तो रूपक अलंकार होता है। तो तुलसीदास जी तो रूपक अलंकार में सिद्धहस्त थे। तो इस प्रकार आपने यह खंड ख किया, जिसमें एप्लाइड ग्रामर थी। अब हम अगले भाग में अगले दिन पाठ्य पुस्तक और पूर्व पाठ्य पुस्तक से संबंधित खंड क करेंगे। धन्यवाद। एक एक पल का उपयोग करो, एक एक सेकंड का उपयोग करो, बार बार रिवाइज करो, ये सैंपल पेपर ले लेकर। तो अच्छा है, आशा है आपको, शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर अच्छा हो। धन्यवाद।